Hello and welcome my dear friends and my students. I John Rizvi welcome all of you to this official YouTube channel जिसका नाम स्टडी 91। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बात होगी डे 12 की। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोग ने डे 1 से लेकर डे 11 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डे 12 की। और जैसा कि हम लोग हर एक लेक्चर में देखते हैं साथियों, क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कन्वर्सेशन से और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्ड्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, वो हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने शुरू किया है फंडामेंटल से, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं ताकि अगर किसी को जाने की अंग्रेजी भी नहीं पता तो वो हम बता सके, वहां से लेकर चल रहे हैं और धीरे धीरे करके लेवल अप करते जाएंगे। तो देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी कन्वर्सेशन है और उसके बाद वर्ड्स और उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल वर्ड। जी हाँ कुछ स्पेशल सेंटेंसेस के साथ। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी आज की कन्वर्सेशन जो कि दो दोस्तों के बीच की है। चलो भाई पहले यहां पर क्या लिखा है ये देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। सलीम मास्टर की बात कर रहा है। तो सलीम जी ने कहा क्या कर रहा है। भाई दोस्तों से ऐसी बात होती है, कोई रिस्पेक्ट वाली बात तो होती नहीं। क्या कर रहे हो, किसी ने कहा, आपको कहना है क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, है ना। सबकी अंग्रेजी एक जैसी बनेगी। या तो जैसे आप यहां पर लिखा हुआ है व्हाट्सअप और हाउ डू यू डू, ये भी सही हो सकता है, या हाउ यू डूइंग ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है व्हाट्स गोइंग ऑन भी हो सकता है, सिंपली हाउ आर यू भी हो सकता है, व्हाट आर यू डूइंग भी हो सकता है। जैसा भी आप सैल्यूट करना चाहते हो, ग्रीटिंग्स स्टार्ट करना चाहते हो, वैसे आप कह दो। जरूरी नहीं कि आप यही बोलो। तो सिंपली अगर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की बात करें तो क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप लोग लगा सकते हो। लेकिन अगर हम वर्ड फॉर वर्ड की बात करें और एग्जैक्ट ट्रांसलेशन की बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन तो करने आए नहीं है, हम लोग यहाँ पर बातें करने आए हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए आप कुछ भी यूज करो, डजंट मैटर, बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग फ्रेंड और मेट। उसके बाद सलमान, अच्छा सलीम है और सलमान है। कुछ खास नहीं, खाना बना रहा हूं। कुछ खास नहीं मतलब नथिंग स्पेशल, है ना। देयर इज नथिंग स्पेशल और सिंपली नथिंग स्पेशल। खाना बना रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग और आई एम कुकिंग और आई एम मेकिंग, जो भी सही लगता है। वैसे तो खाना बनाने के लिए कुकिंग ज्यादा सुटेबल वर्ड है, लेकिन आप मेकिंग भी लगा दो, आप प्रिपेयरिंग भी लगा दो, आप कुकिंग भी लगा दो, जो मर्जी आए, जो आपको उस वक्त कहते वक्त ध्यान में आ जाए, बस वही वर्ड के साथ चले जाना। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन में वार्तालाप करते वक्त इतना सोचने लगे, दिमाग पे इतना ज्यादा जोर डालने लगे, तो यकीन मानिए कि वो सामने वाला आपको आपकी तरफ देखता रहेगा। अरे कुछ कह रहे हो क्या, वो कहेगा ये बाबा कल कह देना, आज मेरे को जल्दी नहीं है ना, तो ऐसे बोल के चला जाएगा। तो कुछ खास नहीं, कछ नहीं भैया, कुछ, है ना, ये हो गया भाई, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। खाना बना रहा हूं, प्रिपेयरिंग फूड और कुकिंग फूड, राइट। कितनी अच्छी मात्रा मैंने बना दी। हाँ अब यहां पर बात करते हैं सलीम की, है ना। फिर से बात, एक बात बता, टेल मी वन थिंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं, टेल मी वन थिंग। क्या भैया क्या बताएं। जब भी कॉल करो, व्हेनेवर आई कॉल यू, जब भी कॉल करो, व्हेनेवर आई कॉल यू, तो या तो खाना बना रहा होता है या बर्तन या कपड़े धो रहा होता है। व्हेनेवर आई कॉल यू, है ना, तो क्या हो जाएगा। अब या तो के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, या तो ये कर रहा होगा या तो ये, आइदर वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि इन्होंने यहां पर किया। व्हेनेवर आई कॉल यू, यू आर आइदर प्रिपेयरिंग और कुकिंग फूड, और अच्छा बर्तन के लिए ये वर्ड, बर्तन के लिए यूटेंसिल्स इसको बोलते हैं, बर्तन के लिए वॉशिंग यूटेंसिल्स, है ना, और वॉशिंग क्लोथ्स। क्लियर। अच्छा दो बार आपको वॉशिंग लगाने की भी जरूरत नहीं, वॉशिंग यूटेंसिल्स और क्लोथ्स, ये भी सही है। आप दो बार वॉशिंग ना लगाओ तब भी चलेगा। उसके बाद बात क्या है, क्या मामला है, बात क्या है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर और व्हाट्स द मैटर, यहां पे लिखा हुआ है। मेट का मतलब फ्रेंड यहां पर, राइट। ये कपड़े धो रहा बेचारा, बर्तन साफ कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है अक्सर ऐसा। सलमान, हाँ अकेले आदमी के साथ ये परेशानी तो होती है। अकेले आदमी के साथ क्या हो गया, द पर्सन हु इज सेपरेटेड, और द लोनली पर्सन सफर्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम सच लाइक दैट, है ना। ए मैन अलोन भी कह सकते हो, और ए लोनली
मैन और पर्सन, है ना, ये भी कह सकते हो। ए लोनली मैन और पर्सन फेस, ऐसे भी कह सकते हो, फेस सच प्रॉब्लम्स, और फेसेस, एक्चुअली मैन की बात हो रही है ना, फेसेस सच प्रॉब्लम्स और ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कह सकते हो। और अगर आपको सच ए प्रॉब्लम कहना है तो ए लगा के सच ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स कहना है प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। क्लियर? या तो आप हैज लगा दो, हैज सच ए प्रॉब्लम, या ये भी कह सकते हो ए लोनली मैन हैज टू फेस सच प्रॉब्लम, हैज टू फेस, करना पड़ता है, ये भी कह सकते हो, या फेसेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये भी कह सकते हो, व्हाटएवर यू नीड। नेक्स्ट सलीम, हाँ ये बात तो सही है, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, या यू आर राइट, ये भी कह सकते हो। जब मैं घर से अलग रहता था, when I was separated from my home, और when I lived separately, ये भी कह सकते हो, when I lived separate और separately, तो मैं भी समय नहीं निकाल पाता था, I was not able to spare some time, है ना, और I was not able to have a spare time, ये भी कह सकते हो, दोनों सही। I was not able to spare time और I was not able to have a spare time, खाली समय के लिए। पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता था, यानी निकल जाने का मतलब क्या हुआ, निकल जाता था। आप ये भी कह सकते हो आई पास द होल टाइम इन हाउस होल्ड वर्क, है ना। और एक वर्ड और होता है जो घर के कामों के लिए यूज होता है, वो क्या होता है, वो देखिए, वो होता है बच्चों ये CHORE। इसको कोर नहीं पढ़ते, इसको चोर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते चौर। क्या पढ़ते? चौर, चौर, राइट, हाउस होल्ड चौर और सिंपली चौर। सो द होल डे, हम ये भी कह सकते हैं निकल जाता था, द होल डे वॉज पास्ड इन हाउस होल्ड वर्क्स और इन चॉर्स, इन चॉर्स, ये भी कह सकते हो। हाउस होल्ड वर्क का मतलब चॉर्स, एक वर्ड आप लगा सकते हो। या आई पास्ड, मैं किया करता था, और आई यूज टू पास द होल डे इन हाउस होल्ड वर्क, राइट, जैसे कि यहां पे लिखा है। तो कैसे भी आप कहो, किसी भी तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। ना सलमान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, लेट इट बी, है ना, या वेल और नॉट टू वरी, कुछ भी कह सकते हो। समय समय की बात है, जस्ट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, समय समय की बात है ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, दिस इज ओनली अबाउट ए फ्यू डेज और सम डेज, है ना। और इट इज ए मैटर ऑफ, ये भी कह सकते हो, इट इज ए, और दिस इज अबाउट ए फ्यू डेज ओनली, दिस इज अबाउट सम डेज ओनली, और इट इज ए मैटर ऑफ ओनली ए फ्यू डेज, ये भी कह सकते हो। तो ए फ्यू बराबर होता है बेटा सम के, सम डेज, है ना, चाहे सम डेज का हो चाहे ए फ्यू डेज का, बात बराबर है। लेकिन इसमें से ए मत हटाना, वरना मतलब हो जाएगा ना के बराबर दिन, है ना। कुछ ना कुछ का सेंस देने के लिए ए फ्यू कहते हैं। अगर काउंटेबल है तो फ्यू लगा दिया, अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगा दिया। ही हैज ए लिटिल नॉलेज, मतलब उसके पास कुछ नॉलेज है। ही हैज लिटिल नॉलेज, उसके पास ना के बराबर नॉलेज है, ये मतलब हुआ इसका। उसके बाद तो मैं घर आ ही जा रहा हूं, है ना। देन आई एम गोइंग माई होम, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग माई होम टाउन, ये भी कह सकते हो। और आई एम गोइंग होम, ये भी कह सकते हो। क्लियर? और होम के साथ टू का यूज करते नहीं है, क्यों नहीं करते? क्योंकि एडवर्ब की तरीके से यूज होता है। लेकिन अगर आपने होम टाउन लगा दिया तो आपको टू लगाना पड़ेगा। देन आई एम गोइंग टू माई होम टाउन, और सिंपली देन आई एम गोइंग टू, अरे टू नहीं, आई एम गोइंग होम, ठीक है। टू कब लगेगा? जब होम टाउन की बात करेंगे। क्लियर? और फिर मजे करूंगा, मजे करूंगा मतलब क्या है? देन आई विल एंजॉय। और आई वुड लगाने का क्या मतलब है? यहां पर विल भी कह सकते हो, आई शैल एंजॉय, आई विल एंजॉय, आई वुड एंजॉय, ये भी कह सकते हो। रीजन क्या है? जब कोई बात दृढ़ निश्चय के साथ ना पता हो कि हमें ये बात करनी ही करनी है, फ्यूचर में होनी है, तो हम थोड़ा सा, अगर हमारे पास हम डाउटफुल होते हैं तो वुड का यूज करते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं कि वह एंजॉय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई ही इज यूजिंग आई वुड एंजॉय, राइट। नेक्स्ट सलीम, मेरे बिना मजे पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यू कैन नॉट एंजॉय विदाउट मी, और एंजॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मी। योर एंजॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मी, क्योंकि वहां पर कोई खास दोस्त है,
मेरी तरह जो तुझे हंसाए। यानी एंजॉयमेंट किस टाइप का होता है भाई? हंसी तफरी, दोस्त यार की बात कर रहे हैं, हंसी तफरी होती होगी इसलिए मजा आता होगा इन लोग को। उसके बाद वहां पर कोई खास दोस्त है, पूछ रहा है इज देयर एनी फ्रेंड, एनी सच फ्रेंड, जो तुम्हें हंसाए, जो तुम्हें हंसाता हो। हु कैन मेक यू लाफ, है ना, और हु मेक्स यू लाफ, ये भी हो सकता है। हु मेक्स यू एंजॉय और लाफ, कुछ भी लगा सकते हो। हंसाने का मतलब क्या है? अगर वर्ड फॉर वर्ड की तरफ जाओगे तो यहां पर लाफ वर्ड आ जाएगा, हंसाने की बात कर रहा है, राइट। सलमान, है तो नहीं, नॉट रियली, और देयर इज नो वन, पर घर वालों के साथ टाइम पास हो जाता है। आई स्पेंड ऑल द टाइम, और आई स्पेंड द होल टाइम विद माई फैमिली मेंबर्स। क्लियर? बट टाइम इज किल्ड, हालांकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। पास हो जाता है, टाइम में व्यतीत कर लेता हूं। टाइम इज किल्ड, किलिंग टाइम का मतलब तब लगाते हैं जब हम लोग टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स के साथ अगर हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो उसको किल्ड नहीं बोलना, उसको क्या बोलना? पास, है ना। सो आई पास माई टाइम विद माई फैमिली मेंबर्स, और सिंपली बट टाइम इज पास्ड विद फैमिली मेंबर्स इज पास्ट, किल्ड नहीं। नेक्स्ट, बहन का छोटा बच्चा भी तो है ना। सो देयर इज ए चाइल्ड ऑफ माई सिस्टर, सिंपली। और ये भी कह सकते हो माई सिस्टर्स लिटिल बेबी, चाइल्ड भी लगा सकते हो और किड भी लगा सकते हो। इज देयर ऑल्सो, है ना, या टू, दोनों सही है, मतलब भी है। उसके बाद उसके साथ खेलता हूं, आई प्ले विद हिम, तो समय का पता ही नहीं चलता। यानी वेन एवर आई प्ले विद हिम टाइम फ्लाइज, मतलब टाइम का पता नहीं चलता, टाइम उड़ता है, टाइम फ्लाइज। आई प्ले विद हिम और हर, टाइम जस्ट फ्लाइज। क्लियर? तो हिंदी में तो हम ये कह सकते हैं टाइम को पता नहीं चलता, इंग्लिश में क्या कहेंगे? टाइम जस्ट फ्लाइज। सलीम, तू घर चला जाएगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा, है ना। When you go home, और you will go home, simply I will be alone, है ना। अब देखिए यहां पर लोनली का वर्ड ज्यादा सुटेबल है। रीजन क्या है? लोनली होता है एडजेक्टिव, जबकि अलोन होता है एडवर्ब, है ना। आई विल बी समथिंग, यानी एडजेक्टिव चाहिए। आई विल बी गुड, आई विल बी हैप्पी, सो आई विल बी लोनली। आई विल बी गोइंग अलोन, गोइंग के साथ या वर्ब के साथ लगाना अलोन। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करना तो लोनली लगाना। क्लियर? तेरी याद बहुत आएगी, आई विल मिस यू, सिंपली आई विल मिस यू ए लॉट। तुझसे मिलने आया करूंगा, आया करूंगा, और आई विल यूज टू कम, और सिंपली आई विल कम टू सी यू समटाइम्स, कभी कभी, जब भी टाइम मिलेगा। वेन एवर आई गेट टाइम, और आई विल गेट टाइम। क्लियर? सलमान, मैं भी कभी कभी आ जाऊंगा। हाँ, तो समटाइम्स और समटाइम्स पहले भी लगा सकते हो या बाद में भी लगा सकते हो, कि इवन आई विल विजिट समटाइम्स, है ना। आई विल विजिट, मैं भी कभी कभी आ जाऊंगा। और इवन आई विल ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब भी क्या होता है? विजिट। और सिंपली अगर कुछ नहीं आ रहा तो इवन आई विल कम टू योर होम, राइट, और समटाइम्स। नेक्स्ट, सलीम। अच्छा, स्पोकन में क्या होता है ना बच्चों, बहुत ज्यादा ग्रामर तो हम लोग यूज नहीं, जो जबान पे आ जाए बोल देते हैं। अगर हम इतना देखेंगे यार कि होम के साथ टू लगता है या नहीं लगता है, प्रीपोजिशन नहीं लगता है, नहीं लगाना चाहिए, तो क्या होगा? हम ऐसे बोलेंगे कि आई विल बी कमिंग टू योर होम, फिर कहेंगे नहीं 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 नहीं, आई विल कम टू योर होम, नहीं 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 नहीं, आई विल कम होम, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो आपसे बन पड़ रहा है, जो भी सेंस वाइज आ रहा है आपको समझ में, दिमाग में आ रहा है, एक एक वर्ड्स सही तरीके से आपने लगा दिया, तो बहुत ज्यादा प्रेपोजिशन गलत हो जाए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस ऐड करना था, आपने नहीं किया, या अगर इवन आपने ये कह दिया आई के साथ या यू के साथ वर्ब में एस या एस लगा दिया गलती से, तो दोबारा से उसको सही मत करना। लेट इट बी, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले के समझ में तो आ जाएगा ना। सलीम, चल ठीक है, खाना बन गया, चल ठीक है मतलब क्या? ऑल राइट, लीव इट या लेट इट बी। खाना बन गया, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड, हैव यू कुक्ड फूड,
और ये भी इज द फूड प्रिपेयर्ड नाउ, ये भी हो सकता है पैसिव में बना दो चाहे एक्टिव बना दो। हैव यू कुक फूड, ये भी हो सकता है। सलीम, खाने के बाद फोन करना, कॉल मी आफ्टर टेकिंग आफ्टर हैविंग फूड, ठीक है बाय, ऑलराइट बाय, राइट। यहां तक क्लियर हो गया, ये वार्तालाप कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात कर लेते कुछ ऐसे वर्ड्स के, जैसे हमने कहा कि शुरुआत में हमने बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स लेकर आए जिसका मीनिंग बहुत ही आसान था निकालना। अब हम लोग बात करेंगे जो थोड़े से मुश्किल वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग में भी आपको कुछ का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलो भाई, पहला वर्ड हमारे पास क्या है? मटीरियलाइज। क्या है? मटीरियल से बना, मटीरियलाइज। चीजों को मटीरियलाइज करना मतलब क्या हुआ? फिजिकली पाना, साकार करने के सेंस में भी होता है ना। जैसे हमने कहा सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो सपने पहले क्या है? वी कैन नॉट टच, फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन साकार कर दिया। सो या वी कैन सी यू हैव मेड योर बिल्डिंग्स, यू हैव परचेज्ड अ कार फॉर यू, तो हम उसको देख सकते हैं फिजिकली, तो वो मटीरियलाइज हो जाएगा। क्लियर? एल्योर का मतलब क्या होता है बच्चों? लालच देना। जैसे मैंने कहा दिस फूड लुक्स वेरी एल्योरिंग, है ना। दिस फूड लुक्स वेरी एल्योरिंग, यानी क्या कि ऐसा लग रहा है ये लालच, ललचाने वाला। उसके बाद मोमेंटस का मतलब क्या हुआ? बहुत ही जरूरी। यानी कहते हैं ना कि उस मोमेंट को मैंने एंजॉय किया, तो मोमेंटस क्या है? जो कि बहुत जरूरी है ना। क्लियर? एक्सोनरेट का क्या मतलब होता है? एक्सोनरेट का मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी को निर्दोष करार दे देना, यानी कि ये बता देना कि उसका कोई भी जुर्म नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? एक्सोनरेट कहलाता है, राइट। या हम लोग इसको एब्सॉर्ब भी कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद स्नीज का मतलब बच्चों होता है छींकना। खांसने का मतलब होता है कफिंग। छींकना का मतलब क्या होता है? स्नीजिंग, स्नीज। उसके बाद एक वर्ड होता है टेस्टी, और एक वर्ड और होता है बच्चों फिनिकी। और फिनिकी और टेस्टी का मतलब क्या? टेस्ट, ये टेस्टी नहीं है, TASTY नहीं है, TE है, तो इसका मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा या गुस्सैल, और चिड़चिड़ा को और क्या बोल सकते हैं? फिनिकी, राइट। उसके बाद एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू और नजरिया किसी चीज का। एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट से मैं बोल रहा हूं, इस नजरिए या पहलू से बोल रहा हूं। क्लियर? उसके बाद होता है एक वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है जो फ्रूटफुल ना हो, यानी कि निरर्थक, इसका कोई भी अर्थ ना हो, फालतू का हो, बेकार हो, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्यूटाइल बोलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? मिलना। कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग किसी से मिलकर इन्फ्लुएंस होते हैं, कन्फ्लुएंस होते हैं, मिलकर क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये वर्ड हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा कि कन्फ्लुएंस मतलब क्या? मिलकर इन्फ्लुएंस होना। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? जीत लेना किसी चीज को। जैसे हम लोग कहते हैं विक्ट्री, उसकी वही चीज क्या होती है? कॉन्कर, राइट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या आउटकम, रिजल्ट, आउटकम। क्लियर? या रिजल्ट। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि मेरे दादाजी बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के हैं, मतलब कैसे हैं? रूढ़िवादी, जो पुरानी सोच को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हो कि ऐसा हुआ करता था, तुम भी ऐसा करो, नए जमाने में। इसका मतलब ये क्या? पुरानी चीजों को भूल जाओगे, तो वो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव। उसके बाद कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहां पर पौधों को उगाया जाए। कंजर्वेटरी एक्चुअली बना है किस चीज से? कंजर्वेशन से बना है। कंजर्वेशन से आपने देखा होगा कि पशुओं को या किसी एक प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए उनका हम लोग क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। क्लियर? तो उस वर्ड से बना है। उसके बाद क्या है? एब्सोल्यूटिज्म, और इसका मतलब क्या होता है? जहां एक की ही चलती है और किसी और बात को कोई भी इंपॉर्टेंस ना मिले, तो हम क्या कहते हैं? निरंकुशता कह सकते हैं, यानी जहां किसी और की बात ना सुनी जाए। यानी कि अगर कोई ऐसा राजा है जो किसी बात की नहीं सुनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एब्सोल्यूटिज्म। क्लियर? हाँ, अगला क्या है? वेस्ट।
अच्छा, एक वेस्ट होता है बच्चों ये वाला, जिसका मतलब होता है बर्बाद कर देना, वेस्ट कर देना, जबकि WAIST का मतलब होता है कमर, वेस्ट, कमर नापी जाती है। सो हम ये कह सकते हैं he will be taking the measurement of his waist। वेस्ट डायरेक्शन का नाम है। अफ्लुएंस का मतलब क्या? अफ्लुएंट, अगर कोई अफ्लुएंट है बच्चों, अफ्लुएंट से बना है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, उसके पास पैसा ज्यादा है, अमीर खानदान से बिलोंग करता है, अफ्लुएंट है। क्लियर? प्रोटेस्ट किसी चीज का करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, किसी का विरोध करते, विद्रोह करते, प्रोटेस्ट करना, राइट। एलिमेंट का मतलब होता है किसी चीज में खराबी आ जाए, है ना, तो वो बीमारी या सिकनेस या इलनेस, किस चीज में खराबी आ जाए, या मैल फंक्शन भी कह सकते हैं एलिमेंट। इमिटेट का मतलब होता है बच्चों कॉपी करना या मिमिक करना, कॉपी, कॉपी फिर से लिख देते हैं, कॉपी करना, मिमिक करना, इमिटेट करना, नकल उतारना, राइट। उसके बाद क्या है, इसको हालांकि RIS लिखा है लेकिन इसको डेब्रिस नहीं पढ़ते, इसको डेब्री पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं क्या? डेब्री, जिसका मतलब मलबा होता है, कचरा, बचा कुचा किस चीज का, लकड़ियों का या किस चीज का मलबा जो होता है बचा कुचा, उसको डेब्री बोलते हैं। मिस्ट का मतलब होता है कोई ठंडी चीज, जैसे कोहरा। फॉग का मतलब तो सभी लोग को पता है, कोहरा है, धुंध। हेल का मतलब होता है ओले पड़ना, ओले गिरना, हेलिंग। ब्रूटल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ब्रूटली ही वॉज हिट और ही वॉज किल्ड ब्रूटली, ये अक्सर आपको न्यूज़पेपर में ये वर्ड मिलता होगा। ब्रूटली का मतलब क्या है? बहुत ही बुरी तरीके से, निर्दयता, राइट, निर्दयी तरीके से। उसके बाद क्या है? मास्टिकेट है। मास्टिकेट का मतलब होता है किसी को, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि खाना है तो उसको कूचना या कूटना, चबाना या पीसना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मैस्टिकेट कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद क्रीडुलस, क्रीडुलस का मतलब क्या होता है? बहुत ही साधारण व्यक्ति, जो बहुत ही सीधा साधा रहता है, उसको क्या बोलेंगे? क्रेडुलस, राइट। उसके बाद क्या है? अकॉम्प्लिश मतलब पूरा हो जाना कोई काम, मिशन अकॉम्प्लिश्ड हम लोग कहते हैं। अच्छा, एक चीज होती है रप्चर, जिसका मतलब होता है टूट जाना, रप्चर कर जाना, जबकि एक रैप्चर होता है जिसका मतलब खुशी या हैप्पीनेस। इसके बाद क्या है? दो मतलब यद्यपि या हालांकि। हाँ, जैसे हम कहें कि ही गॉट गुड मार्क्स ऑल दो, और दो ही वॉज वेरी इल। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव का मतलब क्या है? द सिलेबस वॉज वेरी एक्सटेंसिव, मतलब क्या है? बहुत ही बड़ा था, एक्सटेंसिव। क्लियर? उसके बाद है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है करारा जवाब मिलेगा। जी हाँ, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे रील्स बने जिसमें करारा जवाब मिलेगा, जनता ये कहती है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? रिटेलिएट, आई विल रिटेलिएट अगेंस्ट दिस। उसके बाद क्या है? थॉरोफेयर, है ना, इसका मतलब क्या है? आम रास्ता, सिंपल। वो आम खाने वाला रास्ता नहीं, एक नॉर्मल वे कहलाया जाएगा थॉरोफेयर, राइट। उसके बाद क्या? ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि देना, ये सभी को पता है। एडमायर करना क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, एडमायर करना, आई एडमायर माई टीचर। उसके बाद क्या है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि आसपास की, जैसे हम लोग कहते हैं ना अप्रोक्स, मैंने कहा कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आसपास का मैंने नंबर आपको बताया। डिस्ट्रॉय का मतलब किसी को बर्बाद करना या डिस्ट्रॉय कर देना। ग्रूम का मतलब क्या होता है? दूल्हा होता है। और ब्राइड का मतलब क्या होता है? दुल्हन होती है। वर्शिप का मतलब पूजा करना होता है। आई ऑलवेज वर्शिप गॉड। क्लियर? आई ऑलवेज वर्शिप गॉड, मैं हमेशा पूजा करता हूं। उसके बाद प्लायर्स, दिस इज नॉट पिलर्स, ऐसे पिलर्स का मतलब तो खंबा होता है, ये क्या है? प्लायर्स, जिसका मतलब होता है प्लास, जैसे हम लोग वायर जिससे नोचते हैं, वायर को कभी निकाल के हम लोग सेटल डाउन करते हैं, तो उसके लिए प्लायर्स, हमें प्लास चाहिए होता है, वही होता है प्लायर्स। करप्ट बना है किससे? करप्शन से। उसके बाद क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसका मतलब क्या है? खर्चीला व्यक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब बहुत खर्चीला, और उसका सिनोनिम क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट, जो बहुत ज्यादा स्पेंड करे।
इसके बाद जेन्युइन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल असली। जेन्युइन स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा, यानी कि जिसमें कोई भी डाउट ना हो वो जेन्युइन होता है, जिसमें कोई भी कमी ना हो, जिसमें कोई भी हम कह सकते हैं कि गलत चीज ना हो, वो जेन्युइन होती है। रिडिक्यूलस क्या होता है? रिडिक्यूलस का मतलब ये होता है कि बहुत ही हास्यप्रद या बहुत ही बेकार, या जिसको देख के हंसी आए या जिसको देख के अफसोस लगे, वो क्या होता है? रिडिक्यूलस होता है, बकवास या बेकार। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, सभी को पता होगा। जू, चिड़ियाघर, सभी को पता है। आई वॉन्टेड टू विजिट जू। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असाधारण है। और अनबिलीवेबल, दिस फैक्ट इज अनबिलीवेबल फॉर मी, दैट मीन्स आई कैन नॉट बिलीव दैट फैक्ट। उसके बाद क्या है? इंजीनियर और अभियंता, है ना, इंजीनियर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो स्पेशल टाइप सेंटेंसेस है, और इट इज नॉट वेरी इजी टू ट्रांसलेट देम, इट इज नॉट वेरी इजी टू स्पीक देम आउट in one go. So here we go with the few sentences over there. Can you try a bit? कुछ ट्राई कर सकते हैं आप कि कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा? बताएं भाई। मैंने गेंद को हवा में उछाला। जी हां, मैंने गेंद को हवा में उछाला। किसी भी चीज को उछालने के लिए उछालना क्या होता है? टॉस अप। तभी आपने देखा हो कुछ ऐसे मोमोज होते हैं जिनके आगे लिखा होता है टॉस्ड अप मोमोज, यानी कि उनको हांडी में यानी बर्तन में उछाल उछाल के बनाया जाता है, टॉस्ड अप। ग्रेवी रेवी लगा के उसमें। तो उछालना का क्या है? टॉस अप। कैसे याद हो जाएगा? टॉस होता है तो सिक्का उछाला जाता है, राइट? मैंने गेंद को हवा में उछाला, आई टॉस्ड अप द कॉइन, नहीं, गेंद को, द बॉल, और कहां पर? हवा में, इन द एयर। सही हो गया? आई टॉस्ड अप द बॉल इन द एयर। क्लियर? आई टॉस्ड अप द बॉल इन द एयर। उसकी बाइक पलट गई थी। टेंस कौन सा है? पास्ट का परफेक्ट है। उसकी बाइक, बाइक तो सीधे से भाई हिंदी में भी यहां पर बाइक लिखा है और इंग्लिश में बाइक होगी, है ना? उसकी बाइक, हिज, या हर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हिज बाइक, कैन यू ट्राई? आगे क्या होगा? कैन यू गेस? उसकी बाइक पलट गई थी। पलटने के लिए फ्लिप, है ना? पलट जाना या घूम जाना, फ्लिप। हिज बाइक फ्लिप्ड। एक्चुअली यहां पर गई थी, हैड लगाओ यहां पर, पास्ट परफेक्ट। हिज बाइक हैड फ्लिप्ड। और अगर ये कह दिया जाए कि पलट कर दूर गिरी, तो उसमें अवे और लगा देना, हिज बाइक हैड फ्लिप्ड अवे। क्लियर? इसे दीवार से टिका दो। टिकाने के लिए क्या होता है? लीन, टिका देना, लीन। और लीन का मतलब, जैसे जो लोग जिम जाते हैं वो जानते हैं कि लीन का मतलब क्या होता है? लीन मसल्स, इसका मतलब जिसमें फैट ना हो, सिर्फ मसल्स हो, प्रोटीन, प्योरली बेस्ड अपॉन प्रोटीन, लीन। तो टिकाने के लिए भी, सहायता देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी हम लोग लीन का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसे दीवार से टिका दो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि आज्ञा दिया जा रहा है। तो लीन इट। अच्छा, किसी के सहारे, दीवार के सहारे टिका दो, तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं? अगेंस्ट। लीन इट अगेंस्ट द वॉल, लीन इट अगेंस्ट द वॉल। तो उम्मीद है साथियों यहां तक क्लियर हुआ होगा, यहां तक कोई डाउट आप लोग को नहीं हुआ होगा। और आगे देखते हैं भाई कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे पास बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है?
बच्चे को अपनी तरफ मत खींचो। चलो भाई जल्दी से बताओ, बच्चे को अपनी तरफ मत खींचो। कई लोग क्या होते हैं, जहां पर बच्चे पा लेते हैं बस छेड़खानी करना चालू कर देते हैं, परेशान करना चालू कर देते हैं। बच्चे को अपनी तरफ मत खींचो। मत खींचो क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट खींचने के लिए पुल, डोंट पुल द चाइल्ड और द किड अपनी तरफ के लिए, टूवर्ड्स अपनी ओर। डोंट पुल द चाइल्ड टूवर्ड्स यू। क्लियर? डोंट पुल द चाइल्ड टूवर्ड्स यू। अपनी पुस्तक नीचे रखिए, तो नीचे रखना खींचने के लिए क्या, पुल है ना, नीचे रखना, कीप इट डाउन और पुट इट डाउन, पुट डाउन। अपनी पुस्तक नीचे रखिए या रखो, तो पुट डाउन। इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू होगा, पुट डाउन योर बुक। क्लियर है भाई? पुट डाउन योर बुक। बहुत ही अच्छे प्रकार के सेंटेंसेस हैं यहां पे, जो कि आमतौर पे परेशानी होती है बोलने में इन सब चीजों को। नेक्स्ट, अपना बल्ला ऊपर उठाओ क्योंकि तुमने शतक लगाया है। अपना बल्ला ऊपर उठाओ क्योंकि तुमने शतक लगाया है। ऊपर उठाने के लिए क्या होता है, ऊपर उठाना, या तो रेज अप है ना, या लिफ्ट अप, लिफ्ट अप। क्लियर? तो हम कह सकते हैं रेज अप योर बैट और लिफ्ट अप योर बैट। क्योंकि तुमने शतक लगाया है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, लगा चुके हो ना, लगाया है। बिकॉज लगाया है, यू मेड ए सेंचुरी और यू हिट ए सेंचुरी। बिकॉज यू हिट, अच्छा लगाया है, कौन से टेंस में गया, प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैव। और बच्चों हिट की तीनों फॉर्म, हिट हिटेड, हिटेड नहीं होता, यू हैव हिट ए सेंचुरी। राइट? क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, चलो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि ये 4 सेंटेंसेस को हम लोग कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। चलो भाई, क्या आप उधर सरकने का कष्ट करेंगे? जब भी हम किसी से हम कहेंगे कि पूछ रहे हैं ना, करेंगे और कष्ट करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम किसी से बात कहते हैं तो पोलाइट वे से कहते हैं। जब पोलाइट वे से कोई बात कहनी हो तो विल या शैल की जगह हम लोग वुड का यूज करते हैं, है ना। पोलाइट वे से अगर कोई बात कहनी हो तो विल या शैल, हालांकि हम शैल का भी यूज कर सकते हैं यहां पे, लेकिन वुड का यूज ज्यादा अच्छा माना जाता है इसमें। क्या आप उधर सरकने का कष्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कष्ट करना क्या होता है, वुड यू और विल यू या शैल यू, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, एक बात और समझ में आ रही कि यहां पर वुड क्यों अच्छा माना जाता है। यहां पर हम दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये काम करोगे। अगर मुझे ये कहना हो तब मैं करूंगा, है ना, तो मैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ बोलता तो मैं आई विल लगा सकता था। अगर मैं किसी बात को पोलाइट वे से बहुत ज्यादा बोलता और मेरी बात मैं करता तो मैं आई शैल लगा सकता था, है ना। अब दूसरा कैसे बात कर रहा, हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा पोलाइट वे में बात कर रहा होगा, इसलिए हम अपनी तो बात बता सकते हैं कि हमने क्या सोचा कि हमारा दृढ़ निश्चय है तो हमने कह दिया विल, और अगर हम पोलाइट वे से बात करना चाहते हमने कह दिया शैल। और अगर ये बात दूसरे पे डिपेंड करती है, क्या तुम ये काम करोगे, तो अब हमें क्योंकि पता नहीं होता है, डाउटफुल हम होते हैं, इसलिए हम यहां पर वुड का यूज करते हैं। अच्छा, कष्ट करने के लिए माइंड, वुड यू माइंड। और याद रहे कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे अवॉइड हो गया, फिनिश हो गया या एंजॉय हो गया,
जिनके बाद यह स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, जिनके बाद आईएनजी फॉर्म होती है। कभी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो अक्सर टीचर कहते हैं प्लीज स्टॉप राइटिंग। क्या कहते हैं? प्लीज स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। कभी ये नहीं कहते कि प्लीज स्टॉप टू राइट, ये नहीं कहते कि स्टॉप टू राइट। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो ये कह देंगे प्लीज स्टॉप टू राइट तो मतलब कुछ और हो जाएगा। मतलब हो जाएगा रुको लिखने के लिए। जैसे मैंने कहा कि आई कम टू प्ले, मैं आता हूं खेलने के लिए। तो हम अगर हम ये कहते हैं स्टॉप टू राइट तो क्या मतलब हो जाएगा? रुको लिखने के लिए। लेकिन कहना क्या है? लिखना रोको, इसलिए कहते हैं स्टॉप राइटिंग। इन द सेम मैनर वुड यू माइंड, सरकने के लिए शिफ्ट, और शिफ्टिंग हो जाएगा। सो वुड यू माइंड शिफ्टिंग देयर, क्या आप उधर सरकने का कष्ट करोगे? वुड यू माइंड शिफ्टिंग देयर। अक्सर हम लोग ट्रेन या बस पर ये बात बोलते हैं या ऑटो में बात बोलते हैं, तो ये चीज आप रट लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि इस टाइप के सेंटेंसेस को ऐसे फ्रेम किया जाता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अपना रवैया साइड में रखकर आना। समझे? अच्छा गुस्से में लग रहा है ये। अपना रवैया साइड में रखकर आना। कम आफ्टर, किस चीज के बाद? आफ्टर कीपिंग योर एटीट्यूड, रवैया, एटीट्यूड असाइड। क्लियर है भाई? कम आफ्टर कीपिंग, एक्चुअली होता है क्या ना, बिफोर आफ्टर के बाद जब अगर कभी वर्ब आती है तो वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होती है, इसलिए कम आफ्टर कीपिंग। कोई चीज अगर साइड में रखो तो क्या बोलते हैं? कीप दिस या पुट दिस असाइड, है ना? तो दैट इज वाई कम आफ्टर कीपिंग योर एटीट्यूड असाइड, साइड में रखकर। मैंने गाड़ी को धक्का दिया, मैंने गाड़ी को धक्का दिया। चलो बताओ भाई, अक्सर जब बैटरी डाउन हो जाती है गाड़ी की तो हम लोग को धक्का देना पड़ता है। तो अगर ये बात बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे? मैंने गाड़ी को धक्का दिया। तो अब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सिंपली पुश का यूज हम लोग करेंगे, राइट? आई पुश्ड, गाड़ी के लिए कार भी लगा सकते हो, और व्हीकल, हालांकि उसको व्हीकल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं व्हीकल। उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? व्हीकल। आई पुश्ड द कार, मैंने गाड़ी को धक्का दिया। आई पुश्ड द कार, राइट? स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। अगर हमें कहना है किसी काम को इतने करने में इतना मिनट लगता है, स्कूल जाने में 5 मिनट लगते हैं, खाना बनाने में आधा घंटा लगता है, नाश्ता करने में 2 मिनट लगते हैं, मुझे नहाने में 5 मिनट लगते हैं, तो जब हम ये कहते हैं इतने मिनट, इतना समय, इतना घंटा लगता है, इतने सेकंड लगते हैं, तो हम लोग शुरुआत करते कैसे? इट टेक्स से। इट टेक्स। तो चलो भाई ऐसे हम लोग बनाते हैं इसको। इट टेक्स, स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 10 minutes to reach the school. It takes 10 minutes to reach the school. अच्छा, अगर मैं कहूं कि खाना बनाने में आधा घंटा लगता है, इट टेक्स हाफ एन आवर टू कुक फूड। कपड़े धोने में 1 घंटा नहीं, कपड़े धोने में से कई घंटे लगते हैं, इट टेक्स मैनी, और इट टेक्स सेवरल आवर्स टू वॉश क्लोथ्स। तो बच्चों उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। और क्योंकि भाई हमारा यहाँ पे मकसद ये रहता है कि चाहे कन्वर्सेशन हो, चाहे स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस हो, और चाहे वर्ड्स हो, 3 पार्ट में मैं अपने लेक्चर को डिवाइड करता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बोलने के लिए पहली चीज तो बोलना, प्रैक्टिस। दूसरी बात, बोलना तो इंसान तब शुरू करेगा जब उसको टेंसेस अच्छे से आता होगा। दूसरी चीज, टेंसेस के अलावा अगर आपको टेंसेस भी आता है तब चीजें जो मामला फंस जाता है वो, सर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका वर्ड इसको इंग्लिश में कैसे बोले। जैसे मान लो अगर रोटी आ गई या समोसा आ गया या जलेबी आ गई, तो आपको लगता है कि सर अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी, या खीरा आ गया, मूली हो गया, अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी सर समझ में नहीं आ रहा, और सोचने में टाइम लग जाता है। और जब सोचने में टाइम लगता है तो आप अपने आप को पाते हो कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज व्हेन इट इज मच रिक्वायर्ड। तब दिक्कतें बढ़ने लगती है और हम कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट या, यू विल डू एनीथिंग यू वांट इफ योर विल इज देयर, यू कैन अचीव एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। दैट्स विद दीज वर्ड्स आई गोना एंड अप दिस सेशन। मिलेंगे अगली बार कुछ नया लेके, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।